नमस्कार दोस्तों। केरला हाई कोर्ट ने एलएलपी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा डिसीजन दिया है, जिसके बारे में मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। उससे पहले आपसे मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि भाई कब अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। यदि नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें। दूसरा, मैं जहां तक जानता हूं कि आप हमारी वेबसाइट indiantaxupdate.com पर विजिट कर रहे हैं और हमारे ब्लॉग सेक्शंस के अंदर जो हमारे नए अपडेट्स आ रहे हैं उनको रिव्यू कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। यदि नहीं तो आप तुरंत करें। तीसरा, यदि आप टैक्स प्रोफेशनल हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप हमारी प्रोफेशनल ब्रांडिंग की सर्विसेज को ले सकते हैं, जहां पर आपको ड्यू डेट्स और टैक्स अपडेट्स से रिलेटेड सैम डिजाइन्स मिलेंगे, जो कि आप अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल डिटेल्स के साथ। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि भाई आखिर केरला हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है। उसके लिए हम जाते हैं अपने ब्लॉग सेक्शन पे। ब्लॉग सेक्शन के अंदर हमारे बहुत सारे डिसीजंस और अपडेट्स इसमें आते रहते हैं। आप इस पे विजिट करके देख सकते हैं कि भाई आखिर क्या नया अपडेट आया है। तो हाई कोर्ट ने केरला हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, द एलएलपी कैन फॉर्म ए पार्टनरशिप फर्म विद एन इंडिविजुअल और अदर पर्संस। यानी कि एलएलपी किसी और इंडिविजुअल या किसी और पर्सन के साथ एक अलग पार्टनरशिप फर्म बना सकती है। दोस्तों बेसिकली एलएलपी क्या होती है? एलएलपी इज ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अपने आप में एक पार्टनरशिप फर्म है। अब इशू क्या था, मैं आपको इसका इशू भी बताता हूं। देखिए यहाँ पर आप जाते हैं तो फैक्ट ऑफ द आपको केस भी मिलते हैं। तो इशू ये था कि ए पार्टनरशिप डीड वाज एग्जीक्यूटेड बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड एन एलएलपी। एक इंडिविजुअल और एलएलपी ने एक पार्टनरशिप फर्म एग्जीक्यूट की। व्हेन द said deed was submitted to registration, the registrar of firm refused registration of the partnership firm on the reasoning that an LLP cannot be a partner in a firm। तो जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए गया है तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स ने रिफ्यूज कर दिया कि भैया एलएलपी तो खुद अपने आप में पार्टनरशिप फर्म है, वो किसी और की पार्टनर नहीं बन सकती है। तो दोस्तों अब इस पर एक इशू उठा। इशू उठने के बाद में इस पे हाई कोर्ट के अंदर गए। अब हाई कोर्ट ने इसमें क्या बोला, चलिए हम उसको भी देख लेते हैं कि हाई कोर्ट क्या कहता है। द हाई पहली बात तो यह है कि हाई कोर्ट कहता है कि जी पार्टनरशिप फर्म, जस्ट अ मिनट सर। हाँ, तो सबसे पहले तो कहता है ए पार्टनरशिप कैन बी एंटर्ड इनटू बिटवीन टू पर्सन। सच पर्सन कैन बी इनकॉर्पोरेटेड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो बेसिकली यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो रहा था कि भाई सिर्फ इंडिविजुअली इंडिविजुअल अपनी पार्टनरशिप फर्म क्रिएट कर सकते हैं या कोई बॉडी कॉर्पोरेट भी कर सकते हैं, क्योंकि एलएलपी इज ए बॉडी कॉर्पोरेट। तो जो अपना हाई कोर्ट था, हाई कोर्ट का एक सिंपल डिसीजन था। हाई कोर्ट ऑफ केरला further held that the liability of partner of LLP and liability of LLP as a partner under the Partnership Act would be different। तो दोनों की लाइबिलिटी अलग अलग होती है भाई। एलएलपी के अंदर पार्टनर्स की लाइबिलिटी अलग होती है। हाँ, उसका जो एलएलपी है अगर वो किसी और में पार्टनर बनती है तो वहां पर उसकी लाइबिलिटी अलग हो जाती है। तो द कोर्ट कहता है, द कोर्ट हेल्ड दैट एलएलपी कुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फॉर फ्रॉम एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप विद एन इंडिविजुअल और अदर पर्सन। यानी कि एलएलपी को आप डिस्क्वालिफाइड नहीं कर सकते कि वो किसी प्रोप्राइटर वो पार्टनर इंडिविजुअल के साथ या अदर पर्सन के साथ। अब इधर अदर पर्सन में एक बड़ा इशू है, यह आया गया है कि अदर पर्सन का मतलब आपकी कंपनी भी हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी और एलएलपी दोनों मिलकर के एक नई पार्टनरशिप फर्म भी अब बना सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारी अपनी इंटरप्रिटेशन है, जो कि हमें लगा कि आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यदि अभी तक आपने हमारी साइट पर विजिट नहीं किया तो इस पर विजिट जरूर कीजिए। धन्यवाद।